हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स पर। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह आपका है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में हुए तमाम जितने भी युद्ध हुए हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ये जो वीडियो है आपका, ये ऑल एग्जाम के लिए है। ऑल एग्जाम मीन्स जिस एग्जाम में भी हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एसएससी हुआ, आपका रेलवे हुआ, या फिर अन्य आपका जो जैसे जेएसएससी हुआ, बीएसएससी हुआ, यानी स्टेट पीसीएस के साथ भी जैसे जेपीएससी भी हुआ, ये सभी एग्जाम में आपका ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स को यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम, जहां भी आपसे संभव हो सके वहां पर आप जुड़ने का प्रयास करें। आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारत के प्रमुख युद्धों को लेकर। तो भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में जो हम लोग पहला युद्ध देखने वाले हैं, वो युद्ध होने वाला है आपका कौन सा? तो वो युद्ध है आपका दसराग का युद्ध। तो दसराग का युद्ध आपका कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये देख लेते हैं। ये आपका ऋग्वैदिक काल में हुआ है और राजा सुदास बनाम 10 राजाओं का संघ से हुआ है, इसीलिए इसे दसराग युद्ध कहते हैं। यह आपका परोसनी रावी नदी के तट पर हुआ है। तो हम लोग युद्ध के बारे में जो डिटेल देखने वाले हैं, वो क्या क्या रहेगा वो आपको बताएं। सबसे पहला हम लोग युद्ध का नाम देखेंगे, दूसरा उसका समय देखेंगे, फिर किनके किनके बीच हुआ है युद्ध वो देखेंगे, और कहाँ पर युद्ध हुआ है वो देखेंगे। यानी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चीज़ हम लोग जरूर देखने का प्रयास करेंगे। कोई खामी वगैरह कुछ आपको दिखे तो आप जरूर ट्रेस करें और जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकें। तो ये हुआ आपका दसराग युद्ध। दूसरा युद्ध जो है भारतीय इतिहास का, वो युद्ध कौन सा है वो देख लें। तो दूसरा है हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ सिकंदर और एक तरफ राजा पोरस, यानी सिकंदर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और राजा पोरस जो हिंदुस्तानी राजा। ये युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ है और यह युद्ध पंजाब में हुआ है। ईयर देख लिए, सब कुछ देख लिए। सिकंदर की यहाँ जीत होती है, लेकिन फिर भी राजा पोरस को सिकंदर जो होता है वो राजा पोरस को अपने जीते गए इलाके को लौटा देता है। तो ये रहा आपका कौन सा युद्ध? तो झेलम के युद्ध के बारे में। अगला इतिहास का युद्ध जो है वो कौन सा है? वो है नंबर 3 में कलिंग का युद्ध। ये भी प्राचीन भारत का इतिहास का है। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया है। सम्राट अशोक बनाम कलिंग, यानी कलिंग के राजा के से लड़ा गया है और यह युद्ध जो है वो कलिंग यानी आधुनिक ओडिशा में हुआ है। अब बात करते हैं ये कलिंग का युद्ध। तो आप सुने होंगे आप मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा और सबसे प्रतापी राजा अशोक और कलिंग के राजा के बीच युद्ध हुआ है। यह युद्ध 261 में, या फिर इसको ऐसे करके भी आपका एग्जाम में पूछता है कि कलिंग में जब अशोक राजा बना, तो राजा बनने के कैवें साल? तो राजा बनने के 8वें साल यह युद्ध लड़ा गया, यानी उसके राज्याभिषेक के 8वें साल लड़ा गया और कलिंग को जीता गया। यह युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भारी रक्तपात, जो 1 लाख लगभग जो रक्तपात हुआ, इसके बाद यह व्यक्ति जो अशोक है, यह बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बौद्ध भिक्षु बन जाता है और अपने राज्य को बौद्ध धर्म के हिसाब से चलाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक का यह कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित करने वाला है। इसी में आपका धम्म का सिद्धांत दिया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। धम्म जो है वो धर्म शब्द का ही एक रूप है, जिसमें से बौद्ध धर्म के आधार पर जीवन जीने के जो शैली होती है उसे धम्म के अंदर में माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे इतिहास का अगला युद्ध। तो अगला युद्ध कौन सा है वो देखने को 4 में तराइन का युद्ध। अब हम लोग आ गए हैं मध्यकालीन में। प्राचीन भारत में 3 ही था खास। तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ है। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है और यह जगह है तराइन, हरियाणा में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें। देखिए, तराइन का 2 युद्ध हुआ है। एक तो प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ है। दूसरे युद्ध के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरे तरफ मोहम्मद गौरी। अच्छा, यहाँ जो इमेज है वो सब सांकेतिक है, एआई से बस जनरेट करके ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए बनाकर रख दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है वहाँ के राजा, और मोहम्मद गौरी जो कि बाहर के व्यक्ति, जो कि हमलावर। अब बात यह है कि यहाँ तराइन नामक स्थान पर युद्ध होता है और जो पहला युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है और मोहम्मद गौरी का हार होता है। एक मिनट, मोहम्मद गौरी का क्या होता है? हार होता है। तो ये रहा तराइन का पहला युद्ध। अब दूसरे युद्ध के बारे में हम लोग अगर जानना चाहें तो दूसरा युद्ध को देखिएगा। तराइन का जो दूसरा युद्ध जो है आपका, वह हुआ है 1192 में। अब इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी, और यह भी उसी जगह में होता है। इस युद्ध का एक खास बात, पहला युद्ध में एक और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और इसमें विजयी में मोहम्मद गौरी का नाम आता है। यानी पहला बार में जो जीता, दूसरा बार में वो हारा, पहला बार में जो हारा, दूसरे बार में वो जीता।
तो ये हुआ तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। जगह तो आपका सेम है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला युद्ध जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, 6ठा नंबर में चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो है वह 1194 में हुआ है और मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच हुआ है और इसका जगह क्या है, चंदावर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये चंदावर का युद्ध कब है, 1194। मोहम्मद गौरी का हम लोग 3 युद्ध देखे, एक तराइन का पहला, एक तराइन का दूसरा और तीसरा क्या है, तो तीसरा चंदावर है। एक है आपका 1191, एक है आपका 1192 और एक है आपका कौन सा, तो 1194। तो इतना आप देख चुके हैं। जगह का नाम चंदावर और इसमें मोहम्मद गौरी का जीत होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं अगला युद्ध का। अगला युद्ध है 7वां नंबर में पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो पानीपत का प्रथम युद्ध, 1 मिनट, अच्छा यहाँ कोई इमेज यहाँ शो नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी और पानीपत हरियाणा में हुआ है, इसीलिए पानीपत का युद्ध कहा जाता है। अब देखिए पानीपत में 3 युद्ध हुआ है, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। पहला जो है 1526 में हुआ है, दूसरा जो हुआ है वो 1556 में हुआ है और तीसरा 1761 में हुआ है। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी का जो ये युद्ध है, यह युद्ध कैसे इंपॉर्टेंट है इसको आपको बताएं। देखिए ये बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक और ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत जो था उसका अंतिम वंश, जिसे लोदी वंश कहा जाता है, लोदी वंश का अंतिम राजा। तो ये युद्ध मुगलों का शुरुआत माना जाता है और मुगलों का शुरुआत यहाँ से हुआ ही है, तो मानने की क्या बात है, ये तो एक तथ्य है। तो इस प्रकार हम लोग पानीपत का पहला युद्ध हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखते हैं अगला युद्ध, खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध जो है वो क्या है, 1527 में हुआ है, बाबर बनाम राणा सांगा के बीच में और फिर जगह का नाम क्या है, तो जगह का नाम खानवा है। तो इसके बारे में भी देखिए, बाबर का जो पहला युद्ध जो था वो पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध और दूसरा युद्ध कौन सा है, खानवा का युद्ध। पहला युद्ध हुआ था कब, 1526 में और दूसरा युद्ध कब हुआ है, 1527 में, बाबर बनाम राणा सांगा के बीच में। जगह का नाम क्या है, खानवा और जगह, ये जगह कहाँ पड़ता है, तो वो राजस्थान में पड़ता है। अगला युद्ध को हम लोग देख लें। अगला युद्ध है 9वां में चंदेरी का युद्ध। अब देखिए 1528 में हुआ है बाबर का मेदिनी राय से और जगह का नाम क्या है, तो चंदेरी है। अब बाबर का युद्ध हम लोग कम से कम अभी तक 3 युद्ध हम लोग देख चुके हैं। एक हम लोग देखे 1526 में, एक हम लोग देखे 1527 में, एक हम लोग देख रहे हैं 1528 में। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग बाबर का पानीपत का युद्ध और उसके बाद खानवा का युद्ध और उसके बाद चंदेरी का युद्ध। इसको हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि पहले बाबर जो है वो पानी पीता है, तो पानी पिया और उसके बाद खानवा का युद्ध मतलब खाना खाया और उसके बाद फिर चंदा दिया, चंदावर का युद्ध और उसके बाद फिर लास्ट में आपका घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। ऐसे करके हम लोग इसे देखने वाले हैं। बाबर बनाम मेदिनी राय का युद्ध है जो कि चंदेरी एमपी में हुआ है। कब हुआ है, 1528 में हुआ है। तो अगला युद्ध भी हम लोग देखते हैं। अगला युद्ध जो हम लोग बोले थे शायद वही है, हाँ, घाघरा का युद्ध वही है। 1529 में हुआ है बाबर बनाम महमूद लोदी के बीच, जो कि अफगान संघ का व्यक्ति, और यह घाघरा नदी के तट पर हुआ है बिहार में। तो अब बात यह है कि यह युद्ध में आपका बाबर का यह चौथा युद्ध है। अब देखिए 1529 के बाद बाबर 1530 में मर जाता है, यही वजह से बाबर का अन्य युद्ध आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये युद्ध तो हम लोग देख चुके। अब देखते हैं अगला युद्ध। अगला युद्ध जो है वो है 11वां में चौसा का युद्ध। तो अब बाबर के बाद जो राजा बनता है वो बाबर का पुत्र हुमायूं, तो हुमायूं के साथ होगा जो भी युद्ध होगा। तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी बनाम कौन से, तो हुमायूं। ये जगह क्या है, चौसा, बक्सर, बिहार। अब देखिए ये चौसा का युद्ध, शेर शाह सूरी एक बिहारी व्यक्ति और हुमायूं एक बाहरी व्यक्ति। अब बात यह है कि शेर शाह सूरी मुगल वंश में मतलब मुगल वंश के स्थान पर अपना शासन जमाने के प्रयास में यह चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, यह बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था। ये युद्ध में शेर शाह सूरी ही भारी पड़ा था। अब हम लोग देखते हैं अगला युद्ध। जो अगला युद्ध होने वाला है उसमें भी शेर शाह सूरी आएगा। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध, यह युद्ध 1540 में हुआ है। तो 39 में आपका चौसा, 40 में आपका क्या है, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। शेर शाह सूरी बनाम हुमायूं, यह युद्ध हुआ है आपका कन्नौज में। और इस युद्ध के बाद क्या होता है कि इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी को भागना पड़ता है। शेर शाह सूरी को भागना पड़ता है और यही भागी हुई जिंदगी में 1542 में पैदा होता है कौन, तो अकबर। और अकबर भागी हुई जिंदगी में ही पैदा होता है। शेर शाह सूरी का नहीं, हुमायूं का। हुमायूं की भागी हुई जिंदगी में पैदा होता है। अब
यहाँ और इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आएगा कि देखिए 1540 में मुगल वंश के जगह में 1540 से 1555 तक एक नया वंश आता है जिसे बोलते हैं हम लोग सूर्यवंश, और इसके संस्थापक कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का वही टाइम से समझ लीजिए कि यही बात एक बिहारी सौ पर भारी वाला बात उस टाइम से ही लागू है। शेरशाह सूरी के नाम से एक और चीज जान सकते हैं कि अभी जो शब्द हम लोग रुपया का इस्तेमाल करते हैं, रुपया पैसा के लिए, तो ये शेरशाह सूरी के टाइम से ये चलते आ रहा है। और फिर 55 में फिर हुमायूं आ जाता है फिर से, और हुमायूं 55 में शेरशाह सूरी के एक वंशज जिसका नाम होता है सिकंदर सूर, तो यहाँ अन्य युद्ध भी हम जोड़ना चाहेंगे। सिकंदर सूर और किसके बीच होता है? हुमायूं के बीच, और इस युद्ध का नाम होता है सरहिंद का युद्ध। तो ये सरहिंद का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में फिर से हुमायूं अपना राजकाज स्थापित कर लेता है और फिर से मुगल वंश का चलन शुरू हो जाता है। अगर आगे जोड़ा हुआ हो तो ठीक है, नहीं जोड़ा हुआ हो तो हम लोग बता चुके हैं आपको एक युद्ध और। तो जितना युद्ध हुआ है इसमें ये भी आप जरूर जोड़ लीजिएगा। तो अगला युद्ध कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। अच्छा, वो युद्ध नहीं जोड़ा हुआ है, यानी जितना भी युद्ध हम लोग बताए हैं उससे और एक आप जरूर जोड़ लीजिएगा, या फिर 30वां नंबर करके उसको हम लोग बताएंगे। यहाँ 29 युद्ध के बारे में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, अकबर बैरम खान और बनाम हेमू के बीच, और जगह है आपका कौन सा? तो पानीपत। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए 1526 में बाबर अपना राजकाज स्थापित करता है, 1527 में एक लड़ाई लड़ता है, 1528 में एक लड़ाई लड़ता है, 1529 में एक लड़ाई लड़ता है, और उसके बाद 1539 में एक लड़ाई होता है, 1540 में भी एक लड़ाई हुआ, 1555 में भी एक लड़ाई हुआ। अलग अलग व्यक्ति यहाँ बाबर पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, यानी पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इतना हो गया आपका। उसके बाद चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, इतना आप देख चुके। अब देखिए यहाँ आपको एक बात बताए थे कि 1540 में जब हुमायूं भाग जाता है, हुमायूं की भागी हुई जिंदगी में 1542 में पैदा कौन होता है? तो अकबर। और ये अकबर का उम्र 1555 के युद्ध में फिर से हुमायूं जब बैठता है तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं की मृत्यु होने के बाद क्या होता है वो आप लोग गौर कीजिएगा। हुमायूं का मृत्यु होने के बाद एक बात यह है कि अकबर उस दौरान होता है मात्र लगभग 12 साल का। अब 12 साल का व्यक्ति तो राजा बनने से रहा, तो अकबर की तरफ से अकबर को राजा बैठाया जाता है, लेकिन बैरम खां अकबर के जगह में अकबर को गाइड करने वाला व्यक्ति होता है, यानी अकबर का कह सकते हैं हम लोग संरक्षक। अब देखिए जैसे ही अकबर छोटा होता है तो उस दौरान हेमू विक्रमादित्य का हमला होता है, यानी युद्ध होता है। अब युद्ध जो होता है इसमें, अच्छा हमला पहले किसने किया ये तो यानी ऑनेस्टली कहा जाए तो हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम लोग को युद्ध से मतलब है। तो अकबर और हेमू के बीच जब युद्ध होता है तो अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? तो बैरम खां, और इधर से हेमू विक्रमादित्य। और यह लड़ाई भी पानीपत हरियाणा में होता है, इसलिए पानीपत का यह दूसरा युद्ध है। यह लड़ाई कब होता है? 1556। तो अकबर के राजा बनते ही अकबर की तरफ से बैरम खां जब जीत जाता है यह युद्ध, तो अकबर का राजकाज और मजबूत हो जाता है। तो यह रहा आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले युद्ध के बारे में। अगला युद्ध आपके सामने तालीकोटा का युद्ध। तो ये तो आपका बस ईयर आपका काल क्रम अनुसार है, इसीलिए आपका 1556 के बाद 65 आ गया। ये कहीं और का युद्ध है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य बनाम दक्कन सल्तनतों का संघ। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल आपको बताते हैं। यह जगह तालीकोटा कर्नाटक में है, यहाँ आपका युद्ध हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा कलर बदल लें, शायद थोड़ा सा आराम हो आपको। देखिए आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है, 1 मिनट रेड कलर ही ठीक है। विजयनगर साम्राज्य बना है कब? तो बना था आपका 1336 में, और 1336 के बाद विजयनगर में 4 वंशों ने राज किया। अब चौथा वंश जो था आपका, चौथा वंश का नाम था अराविडु। अब अराविडु वंश का एक आदमी था, उसका नाम था रामा राय। अब ये रामा राय के साथ यानी विजयनगर साम्राज्य के साथ जो दक्कन का सल्तनत यानी बीदर, बरार, अहमदनगर, ये सब मिल के रामा राय पर हमला किए थे। अब बात यह है कि इन लोगों ने रामा राय पर हमला किया, तो यह युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का खात्मा करने का युद्ध हुआ। ये 1565 का है, यह आपका तालीकोटा का युद्ध कहलाता है। इस लड़ाई को और एक नाम दिया जाता है, इसका नाम एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा 12 क्लास का, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। ये भी आपको याद रखना है। इस युद्ध को क्या बोला गया है? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला गया है। तो ये युद्ध इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह युद्ध विजयनगर का अंतिम यानी विजयनगर के ताबूत में अंतिम कील आप कह सकते हैं। तो ये रहा आपका तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक। तो तालीकोटा का युद्ध भी कहाँ होगा? तो कर्नाटक में होगा। ये आप बखूबी रिलेट कर सकते हैं। अगला हम लोग युद्ध देखते हैं, वो आपका 15वां में आपका क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए ये आपका 1576 है, अकबर की तरफ से मान सिंह और उधर से आपका महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी जगह में हुआ है।
अब देखिए, अकबर तो अब तक बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के टाइम में भले छोटा रहा हो, 1576 में तो छोटा नहीं, लेकिन फिर भी अकबर की तरफ से अकबर के सेनापति कौन, मानसिंह, और उधर से कौन, महाराणा प्रताप। जगह का नाम कौन, हल्दी घाटी, राजसमंद और राजस्थान। तो इस युद्ध में जीतने के बाद अकबर का राजकाज और ज्यादा वृद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये रहा आपका हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखते हैं उसके अगले युद्ध के बारे में, 16वां युद्ध, वांडीवास का युद्ध। अब हम लोग आ गए हैं लगभग आधुनिक काल में, क्योंकि उस काल का जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े युद्ध थे वो लगभग, देखिए युद्ध, छोटे छोटे युद्ध को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रयास करेंगे कभी हम लोग शामिल कर दे अगर कुछ छूट रहा होगा तो वांडीवास का युद्ध यानी कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1760 में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवास तमिलनाडु में हुआ है। अब देखिए इस युद्ध का खासियत क्या है। देखिए, भारत में आने वाले सबसे पहले लोग कौन थे, तो सबसे पहले लोग थे पुर्तगाली भर नहीं आए, बल्कि भारत में डच भी आए, भारत में फ्रांसीसी भी आए और भारत में ब्रिटिशर्स भी आए। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स रह गए और पुर्तगाली रह गए, क्योंकि इनमें संधि वाला रिश्ता हो गया, इस वजह से ही रहे, और नहीं तो रहे नहीं रहते। अब बात यह है कि ब्रिटिशर्स फ्रांसीसी को यहां से कुदाना चाहते थे, हटाना चाहते थे। अब बात यह है कि ब्रिटिशर्स का फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो युद्ध होता है, फाइनल युद्ध 1760 में, जिसमें वांडीवास यानी फ्रांसीसियों को वाश कर दिया जाता है और यहां से भगा दिया जाता है, यानी फ्रांसीसियों को भगाने का यह युद्ध था, वांडीवास का युद्ध। फ्रांसीसी लोग मुख्य रूप से कहाँ थे, तो पांडिचेरी में मुख्य रूप से थे, और वहां से भी इन्हें मतलब वहीं तक सीमित कर दिया गया, बाकी जगह में नहीं रहने दिया गया। वांडीवास जो है, यानी एक तरह से समझिए कि भारत में केवल औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों का नहीं रहता, और भी लोग रहते यूरोपियन, लेकिन वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया। तो ये रहा आपका वांडीवास का युद्ध। अब देखते हैं हम लोग अगले युद्ध के बारे में। तो जो अगला युद्ध है, 17वां का पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान व्यक्ति और मराठा संघ के बीच में होता है। जगह का नाम क्या होता है, तो पानीपत। अब हम लोग इस युद्ध का थोड़ा डिटेल हम लोग देख लें, तभी हमें अच्छा लगेगा या फिर आपको जानकारी भी मिल पाएगा। तो पानीपत का 3 युद्ध आपने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। अब देखिए, मराठों का साम्राज्य तो महाराष्ट्र से ही उठा है और अहमद शाह अब्दाली एक बाहरी हमलावर व्यक्ति। अब बात यह है कि मराठा संघ और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है और अहमद शाह अब्दाली का जीत होता है, और यह मराठों के ताबूत में अंतिम किल साबित होता है। इतिहासकार इसे इसी भाषा में लिखते हैं, इसीलिए आपको इस भाषा में बोला गया है। तो बहरहाल पानीपत का युद्ध जो है, ये पानीपत का तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध आपका नहीं होता है, यह जगह भी पानीपत होता है, इसलिए पानीपत का तीसरा युद्ध माना जाता है। इसके बाद मराठा संघ बिखर जाता है लगभग सा, और फिर अंग्रेज इसे कमजोर कर देते हैं। तो अगला युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला युद्ध है 18वां में प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध है। कैसे, ये आपको बताएं। जगह तो आपका क्या होगा, तो जगह का तो प्लासी ही होगा, प्लासी जो कि बंगाल नदिया जिले के किनारे। अब बात यह है कि ये प्लासी का युद्ध प्लासी नामक स्थान में हुआ है, ये तो ठीक है, 1757 में हुआ है। ये ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो कि कहाँ के नवाब, तो नवाब बंगाल के। अब ये युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को ये लग गया कि हम लोग तो नवाब लोग को अब हरा देते हैं, अब राजा बनने का असली समय आ गया है। और यही जो है, यही युद्ध अंग्रेज लोग का यहाँ गुलाम बनाने का पहला कड़ी माना जाता है। ये प्लासी का युद्ध बंगाल में जो हुआ है, यह युद्ध के बाद अंग्रेज लोग थोड़ा ज्यादा अपना क्या कह सकते हैं, सीना चौड़ा करके बाकी लोगों से भी लड़ने के लिए हिम्मत जुटा पाए। उन लोग का यही युद्ध बहुत निर्णायक रहा। अच्छा, इस युद्ध का मेन गद्दार का नाम भी आप जान ले तो बहुत बेहतर होगा, ऐसे आप जानते भी होंगे, मीर जाफर। आपने सुना होगा, मीर जाफर के गद्दारी के कारण ये लड़ाई 2-3 घंटे में ही खत्म हो गया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक षड्यंत्र था। अगला सवाल, अगला जो युद्ध है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ब्रिटिश हेक्टर मुनरो बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर में होता है। इस लड़ाई के बारे में थोड़ा डिटेल जान ले। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, तो 1757 में गद्दारी करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो मीर जाफर होता है। गद्दारी के एवज में इसे मिलता है नवाबी। अब नवाब बनने के बाद यह भी अंग्रेजों का कठपुतली में नहीं नाचता है, तो इसे भी हटा दिया जाता है और इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। अब मीर कासिम जब नवाब बन जाता है, मीर कासिम भी नहीं नाचने लगता है अंग्रेजों की कठपुतली में, तो फिर से बना दिया जाता है किसको, तो फिर से बना दिया जाता है मीर जाफर को, और मीर कासिम भाग जाता है। भागने के बाद मीर कासिम जो है शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिल जाता है, और इन लोग तीनों मिल के सोचते हैं कि अंग्रेजों को हरा दिया जाए, भगा दिया जाए, क्योंकि ये हमें कमजोर कर रहे हैं। यह घटना है 22 अक्टूबर 1764 का, और ये जो युद्ध होता है, इसमें हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज तरफ से होता है, तीनों को हरा देता है। अब इसे इतना
कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो हम लोग नवाब नहीं बादशाहों को हरा रहे हैं, अब हमें असली बादशाह बनने का समय आ गया है। 1764 की इस लड़ाई के बाद 12 अगस्त 1765 को एक संधि होता है इलाहाबाद की। इसमें बंगाल को मात्र 12,000 सालाना में अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। तो ये असली गुलामी का यहाँ से शुरुआत होता है 12 अगस्त 1765। तो उस प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ही शुरुआत है कि भारत गुलाम बनना शुरू होते गया। अगला युद्ध जो है वो कौन सा है वो जरा देखें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, आंग्ल मैसूर यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था उन युद्धों को कहते हैं। यह युद्ध 4 दफा हुआ है। कौन कौन सा हम लोग देख लें जरा। तो बात यह है कि इसमें से आपको एक बार याद करने में थोड़ा आराम पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला जो हुआ है वो कब हुआ है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। ब्रिटिश बनाम हैदर अली यानी टीपू सुल्तान का बाप यानी मैसूर का राजा। क्षेत्र कौन सा, तो मैसूर में। इसमें हैदर अली का ही हार होता है। अगला युद्ध हम लोग देख लें। अगला युद्ध आपका क्या हो जाएगा किसवा में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ है 1780 से 1784 और ये ब्रिटिशर्स बनाम हैदर अली और टीपू सुल्तान। उस दौरान तो छोटे ही रहे होंगे लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, तो लेकिन हैदर अली आपको मानना है। तो ये लड़ाई में भी हैदर अली का हार होता है। अब उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हम लोग देख लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद 1790-92 में ब्रिटिशर्स के साथ बनाम में टीपू सुल्तान, और ये जगह भी कौन सा है, तो मैसूर है। इस युद्ध का सबसे खास बात, इस युद्ध के बाद होता है कौन सी संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है इस युद्ध के बाद। और टीपू सुल्तान के बेटों को अंग्रेज लोग फिरौती बना लेते हैं और कितना मांगते हैं, 3 करोड़, और 3 करोड़ दे के टीपू सुल्तान के बेटों को छुड़वाया जाता है। तो ये लड़ाई में भी अंग्रेज लोग ही विजयी होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध आपका तीसरा हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देख लें जरा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो है आपका 1799 में होता है और यह युद्ध ब्रिटिशर्स बनाम टीपू सुल्तान के बीच होता है। यह भी श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में होता है। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात, टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले पहले राजा ब्रिटिशर्स के साथ ये माने जाते हैं। तो ये लड़ाई में के बाद तो मैसूर का खात्मा हो जाता है। उसके बाद मैसूर को वाडियार वंश के हवाले कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इस प्रकार 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में चारों में अंग्रेज ही जीतते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अगला युद्ध 24वां में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, मराठा युद्ध तो आपका पहला भी हुआ होगा लेकिन द्वितीय इंपॉर्टेंट है, इसलिए शामिल किया गया। 1803 से 1805 ब्रिटिश बनाम मराठा संघ। यह मध्य भाग में होता है, मध्य भारत में होता है। इसका आप जरूर ईयर याद रखें, 1803 से 1805। अगला युद्ध हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। इसका भी ईयर पूछा जाता है। ब्रिटिशर्स बनाम मराठा संघ के बीच, यह भी होता है मध्य भारत के में ही। अगला युद्ध है 26वां में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेज और सिखों के बीच 48-49 1848-49 में होता है। ब्रिटिश बनाम सिख साम्राज्य के बीच होता है और यह युद्ध कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। और इसके बाद तो 1857 की क्रांति का समय आ चुका है। अगला युद्ध जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका क्या है 27वां में। अच्छा, इसके बाद आजाद भारत में आपका आजाद भारत का युद्ध जो हम लोग देखने वाले हैं 27वां में, यह होता है भारत चीन का युद्ध 1962 में और भारत बनाम चीन के बीच होता है। भारत चीन है तो, और इसका जगह है लद्दाख अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इसमें आपका जो युद्ध हुआ है 1962 में, इसमें भारत का हार हुआ है, चीन का जीत हुआ है, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा है। अब इस युद्ध में जैसे आप अगर मैप में आप देखेंगे तो चलिए थोड़ा सा एक नॉर्मल सा एक मैप बनाते हैं जिसमें आपको समझाया जा सके। तो देखिए इसमें एक मिनट, इसमें जो आपका ये इलाका दिख रहा है और ये इलाका, ये अरुणाचल का, ये लद्दाख का, तो चीन इसमें कब्जा करने का विचार से यहाँ चीन का हमला होता है और ये चीन का हमला में 1962 का युद्ध होता है। और ये युद्ध का कारण क्या है ये भी बताएं। तिब्बत के मेन तिब्बती नेता दलाई लामा यहाँ शरण लेते हैं और चीन इसे पंचशील समझौते का उल्लंघन मानता है और इस वजह से ही चीन का हमला होता है। तो ये रहा इस युद्ध का कारण। और ये युद्ध के टाइम में भारत का काफी आर्थिक क्षति होता है क्योंकि भारत कहीं से भी युद्ध के लिए उस दौरान तैयार नहीं होता है, क्योंकि भारत का आजाद हुए महज 15 साल ही हुए थे। अब हम लोग देखते हैं अगला युद्ध के बारे में। अगला युद्ध है कौन सा, तो ये युद्ध है भारत पाकिस्तान का युद्ध। हुआ है कब, 1971 में। हालांकि इसमें और एक युद्ध आपका छूट रहा है, इसे भी हमें शामिल करना चाहिए या फिर इसी में हम लोग ऐड जरूर करेंगे। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। चलिए इस युद्ध का भी हम लोग बात करते हैं। देखिए ये वाला युद्ध आपका क्यों हुआ है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। बांग्लादेश का आजादी के लिए हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत का जीत हुआ और जीत के एवज में
इसमें बांग्लादेश का आज़ादी मांगा गया। और इस युद्ध के बाद हुआ है कौन सा समझौता, तो शिमला समझौता आपको याद रखना है। कौन सा समझौता, शिमला समझौता। किसके बीच, तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ है। तो ये रहा आपका भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। अब हम लोग अगला युद्ध जो देखने वाले हैं 29वां, ये कारगिल का युद्ध है। अच्छा, 2 युद्ध जो छूटा है उसको भी हम लोग अभी चर्चा जरूर करेंगे। कारगिल का युद्ध जो 1999 में हुआ है भारत बनाम पाकिस्तान के बीच, इसमें ही भारत का जीत हुआ है। यह कारगिल जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब जो अन्य युद्ध है इसका भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए 1965 में जो युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, इसमें भारत का जीत हुआ है। ये भी आपका 1965 का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हुआ है कौन सा समझौता, तो ताशकंद समझौता हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ है। तो ये ताशकंद समझौता 1965 का भारत पाक युद्ध, ये आप याद रखेंगे। ये रहा आपका 30वां नंबर। 31वां में जो सरहिंद का युद्ध जो तभी बताया गया था, सरहिंद का युद्ध, जिसमें शेर शाह सूरी के वंश को हुमायूं द्वारा खत्म कर दिया जाता है 1555 में, ये युद्ध हमारा छूटा हुआ था। इस प्रकार हम लोग 31 युद्ध आपके सामने हम लोग पेश किए। तो उम्मीद है कि यह 31 युद्ध में से आपका एग्जाम में जरूर लड़ने का संभावना तो जरूर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बाकी जरूरतमंद तक पहुंचाइए, ताकि कम से कम हमारे चैनल को थोड़ा बहुत तो रीच मिले, क्योंकि हमारा चैनल का स्तर छोटा है और आप ही लोग हैं जो चैनल को थोड़ा, अगर काम पसंद आए तो, इसमें भी एक बात है, अगर काम पसंद आए तो चैनल को बड़े स्तर पर ले जाने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।